Greeting students, this is Muhammad Ishtiaq and today we are going to discuss chapter number 14, novel Goodbye Mr. Chips by James Hilton। जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों कि ये पहला पेज हम हर चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। इसका आधा हिस्सा हमारे नॉवलिस्ट जेम्स हिल्टन के बारे में है और इसका आखिरी आधा हिस्सा हमारे इस नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स के बारे में है। तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 14, वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर नंबर 14। स्टूडेंट्स, इन दिस पैराग्राफ we will discuss two questions. Question number 1, what was the routine of Mr. Chips after rejoining Brookfield? And question number 2, how did Mr. Chips feel after rejoining Brookfield? जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में बच्चों पढ़ा है कि मिस्टर चैटरेस जो कि ब्रुकफील्ड स्कूल के हेड मास्टर थे, वो पिछले चैप्टर में मिस्टर चिप्स के पास आए कि वो रीजॉइन कर लें ब्रुकफील्ड को। मिस्टर चिप्स ने मिस्टर चैटरेस की बात मानते हुए ब्रुकफील्ड स्कूल को दोबारा ज्वाइन कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द रूटीन ऑफ मिस्टर चिप्स आफ्टर रीजॉइनिंग ब्रुकफील्ड? ब्रुकफील्ड को ज्वाइन करने के बाद मिस्टर चिप्स की रूटीन क्या थी? He still kept on his rooms with Mrs. Wicket. Indeed, he still lived there. तो बच्चों, he still kept on his rooms with Mrs. Wicket. वो इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के बाद भी मिसिस विकेट के यहाँ रुके रहे या मिसिस विकेट के रूम में ठहरे रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि आफ्टर द रिजाइनमेंट ही वॉज विद मिसिस विकेट्स, कि वो उनके साथ रहते थे। तो उन्होंने रीज्वाइनिंग के बाद भी मिसिस विकेट के यहाँ ही ठहरना पसंद किया। इंडीड, दर हकीकत, ही स्टिल लिव्ड दियर, वो अब भी वहाँ रहते थे। बट एवरी मॉर्निंग, लेकिन हर सुबह। यहाँ से बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होगा। बट एवरी मॉर्निंग अबाउट 10:30 ही पुट ऑन हिज कोट एंड मफलर एंड क्रॉस द रोड टू द स्कूल। वो अपने कोट पहनते और मफलर लगाते और रोड के पार जो स्कूल है उसमें चले जाते। ही फेल्ट वेरी फिट एंड द एक्चुअल वर्क वॉज नॉट टैक्सिंग। टैक्सिंग मीन बच्चों टायरिंग या डिमांडिंग। और जो असल काम था मिस्टर चिप्स का अब रीजॉइनिंग के बाद, वो कोई इतना ज़्यादा थका देने वाला या डिमांडिंग ना था। जस्ट अ फ्यू फॉर्म्स इन लैटिन, लातीनी ज़ुबान की कुछ क्लासेस, एंड रोमन हिस्ट्री, और रोमन हिस्ट्री यानी कि रोमन तारीख की। द ओल्ड लेसन्स, वही पुराने असबाक, इवन द ओल्ड प्रोनंसिएशन, हत्ता के उसी पुराने अंदाज के साथ। द सेम जोक अबाउट लेक्स कैनियोला, और लेक्स कैनियोला के बारे में वही मजाक। बच्चों, हमने ये पढ़ा हुआ है कि लेक्स कैनियोला का मजाक किस चीज़ के बारे में था। देयर वाज अ न्यू जनरेशन दैट हैड नॉट हेard इट। अब एक नई नस्ल थी स्कूल के अंदर जिसने इस मजाक के बारे में नहीं सुना था। नए बच्चे थे, पहले वाले बच्चे जा चुके थे जिनको मिस्टर चिप्स ये मजाक सुनाया करते थे, ये लतीफ़ा सुनाया करते थे। अब एक नई नस्ल थी, उन्हें फिर से मिस्टर चिप्स ने वही लतीफ़ा सुनाया। एंड ही वाज अब्सर्डली ग्रेटिफाइड, ही वाज अब्सर्डली foolishly gratified, pleased, satisfied by the success it achieved। और इस लतीफ़े ने, इस मज़ा ने जो कामयाबी हासिल की, उसके हवाले से मिस्टर चिप्स बड़े खुश हुए, बड़े सेटिस्फाइड हुए। यहाँ से बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होगा ही से। ही फेल्ट अ लिटिल म्यूज़िक हॉल फेवरेट रिटर्निंग टू द बोर्ड्स आफ्टर अ पॉजिटिवली लास्ट अपैरेंस। बोर्ड्स मीन बच्चों स्टेज। उसने अपने आप को महसूस किया एक ऐसे सिंगर की तरह जो अपनी आखिरी परफॉर्मेंस करके वापस जाता है और सामेईन की डिमांड पर फिर वापस आ जाता है। ऐसे उसने ख़ुद को महसूस किया। यहाँ से बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हुआ है ही से, यानी हाउ डिड मिस्टर चिप्स फील आफ्टर रीजॉइनिंग ब्रुकफील्ड। ब्रुकफील्ड को रीजॉइन करने के बाद मिस्टर चिप्स कैसा महसूस करते हैं और वो क्या महसूस करते हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ में भी हमें मिल जाएगा। वहाँ पे ज़रा और कलर के साथ इसको हाईलाइट किया गया है, वो क्वेश्चन आपने इसके साथ मिला लेना है। Now in this paragraph we will discuss the same question. They all said how marvelous it was that he knew everybody's name
and face so quickly. वो जो नए बच्चे आए थे जिनको वो पढ़ाने लगा, उन्होंने कहा, दे ऑल सेड हाउ मार्विलस, कितना एक्सीलेंट है, इट वॉज दैट ही न्यू एवरी बॉयज़ नेम, के वो हर बच्चे का नाम जानता है, एंड फेस सो क्विकली, और उसके चेहरे को बड़ी तेज़ी से पहचान लेता है. दे डिडेंट गेस हाउ क्लोजली ही हैड केप्ट इन टच फ्रॉम अक्रॉस द रोड, उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि वो कितने करीब से सड़क के पार बैठा उनसे राब्ते में था. He was a grand success. He was a grand success, glorious success altogether. इसमें मिस्टर चिप्स को बहुत कामयाबी मिली थी. In some strange way he did. They all knew and felt it help things. और मिस्टर चिप्स जो हैं उन्होंने इस स्कूल को, उस स्कूल की चीज़ों को ठीक करने में मदद की थी, और बड़े ही स्ट्रेंज वे के अंदर उसने ये काम किया. फॉर द फर्स्ट टाइम, यहाँ से बच्चों वो क्वेश्चन जो नंबर 2 हम प्रीवियस पैराग्राफ से डिस्कस कर रहे हैं, हाउ डिड मिस्टर चिप्स फील आफ्टर रीजॉइनिंग ब्रुकफील्ड, वो फिर उसका आंसर जवाब शुरू हो जाता है, आप मिला सकते हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही फेल्ट नेसेसरी, ज़िंदगी में पहली दफ़ा उसने ज़रूरी समझा, एंड नेसेसरी टू समथिंग दैट वाज नियरेस्ट टू हिज हर्ट, और अपने आप को ज़रूरी समझा किसी ऐसी चीज़ के लिए जो उसके दिल के करीब थी, यानी कि ब्रुकफील्ड. ज़िंदगी में पहली दफ़ा उसे लगा कि वो ब्रुकफील्ड के लिए ज़रूरी है, और ब्रुकफील्ड एक ऐसी चीज़ थी जो उसके दिल के बहुत करीब थी. देयर इज़ नो सब्लाइमर फीलिंग इन द वर्ल्ड, एंड इट वाज हिज एट लास्ट, इससे ज़्यादा एग्जॉल्टेड, इससे ज़्यादा बड़ी अजीम एहसासात हैं ही नहीं दुनिया में जो आखिरकार उसको मिल गए थे. कौन से एहसासात, कि वो ब्रुकफील्ड स्कूल के लिए बहुत ज़रूरी था और ज़रूरत बन गया था ब्रुकफील्ड स्कूल की. Now in this paragraph we will discuss one question. What kind of jokes did Mr. Chips make on rejoining Brookfield? Mr. Chips ब्रूकफील्ड को रिज्वाइन करने के बाद किस तरह के जोक्स सुनाया करते थे? He made new jokes. मिस्टर चिप्स ने कुछ नए लतीफ़े गढ़े थे. टू, कुछ नए लतीफ़े भी, अबाउट द OTC एंड द फूड rationing system and the anti-air raid blinds that had to be fitted on all the windows. मिस्टर चिप्स ने कुछ नए लतीफ़े भी बनाए थे अबाउट द OTC यानी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर्स जो हैं उनके बारे में, कोर जो थी, एंड द फूड रेशनिंग सिस्टम एंड द एंटी-एयर रेड ब्लाइंड्स, ब्लाइंड्स बच्चों कर्टन्स, उसने जो खुराक दी जाती थी क्रॉप्स को उनके मुतल्लक, और जो पर्दे लगाए गए एंटी एयर हवा को रोकने वाले, दैट हैड टू बी फिटेड ऑन ऑल द विंडोज़, जो तमाम खिड़कियों के ऊपर लगे थे, उनको लेके उसने नए लतीफ़े बनाए. देयर वाज अ मिस्टीरियस काइंड ऑफ रिसोल, और वहाँ पे एक मिस्टीरियस स्ट्रेंज काइंड किस्म की रिसोल, रिसोल बच्चों मीट ब्रेड को कहते हैं. अंडे और गोश्त से बनाई गई मिक्सचर से एक रोटी नुमा चीज़ होती है जिसको रिसोल बोला जाता है. देयर वाज अ मिस्टीरियस काइंड ऑफ रिसोल, और उनकी खुराक में एक अजीबो गरीब किस्म की मीट की ब्रेड थी, दैट बिगन टू अपीयर ऑन द स्कूल मेन्यूज़ ऑन मंडेज़, जो स्कूल के मेन्यू में हर मंडे को अपीयर होना शुरू हो गई थी. एंड चिप्स कॉल्ड इट एबोरेंडम, और चिप्स ने इसे एक नाम दिया जिसको वो एबहोरेंडम कहते थे, मीट टू बी एबहोर्ड. एबहोर्ड बच्चों हेटेड, एक ऐसा गोश्त, एक ऐसी खुराक जिससे नफ़रत की जाए. द स्टोरी वेंट राउंड, ये कहानी फैल गई पूरे स्कूल के अंदर. हर्ड चिप्स लेटेस्ट, और लोगों ने कहा, क्या आपने चिप्स के लेटेस्ट यानी चिप्स के न्यू मजाक के बारे में सुना है? यहाँ पे बच्चों चिप्स लेटेस्ट से मुराद है चिप्स का न्यू जो फ़न है, न्यू जो लतीफ़ा है, न्यू जो जोक है जो उसने बनाया है, ये उसका मतलब है. और एक क्वेश्चन भी आता होता है एग्ज़ामिनेशन के अंदर कुछ इस तरह से बन के कि व्हाट वाज मिस्टर चिप्स लेटेस्ट, व्हाट मीन बाय मिस्टर चिप्स लेटेस्ट, इस तरह से भी आ जाता है क्वेश्चन. तो आपने ये याद रखना है, चिप्स लेटेस्ट से मुराद मिस्टर चिप्स का लेटेस्ट जोक है जो कि वो क्लासेस के अंदर सुनाया करते थे. ये याद रहे बच्चों. Now in this paragraph we will discuss two questions. When did Chatteras die, and when did Mr. Chips become the acting head
फॉर द सेकंड टाइम। मिस्टर चैटरस कब मरे और कब मिस्टर चिप्स जो हैं वो एक्टिंग हेड मास्टर बने दूसरी दफ़ा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड मिस्टर चिप्स नॉट वांट टू बिकम द परमानेंट हेड ऑफ ब्रुकफील्ड। मिस्टर चिप्स ब्रुकफील्ड स्कूल के परमानेंट हेड मास्टर क्यों नहीं बनना चाहते। पहला सवाल बच्चों पहली लाइन और पहले वर्ड से शुरू हो जाता है। चैटरस फेल इल ड्यूरिंग द विंटर ऑफ 1917। 1917 के विंटर में मिस्टर चैटरस बीमार पड़ गए। एंड अगेन और एक दफ़ा फिर फॉर द सेकेंड टाइम इन हिज लाइफ अपनी ज़िंदगी में दूसरी दफ़ा चिप्स बिकेम एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड। मिस्टर चिप्स ब्रुकफील्ड स्कूल के एक्टिंग हेड मास्टर बन गए। देन इन अप्रैल और फिर अप्रैल के मंथ में चैटरस डाइड, मिस्टर चैटरस मर गए। एंड द गवर्नर्स आस्क्ड चिप्स, और यहाँ से बच्चों दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है। व्हाई डिड मिस्टर चिप्स नॉट वांट टू बिकम द परमानेंट हेड ऑफ ब्रुकफील्ड। एंड द गवर्नर्स आस्क्ड चिप्स, उन्होंने चिप्स से कहा इफ़ ही वुड कैरी ऑन फॉर द ड्यूरेशन, कि क्या वो आगे जारी रखेंगे। ही सेड ही वुड, उन्होंने कहा हाँ वो जारी रखेंगे। इफ़ दे वुड रिफ्रेन, कि अगर वो बाज रहें। रिफ्रेन बच्चों एब्सटेन या अवॉइड यानी रुके रहना या बाज रहना। फ्रॉम अपॉइंटिंग हिम ऑफिशियली फॉर्मली, यानी अगर वो उसे फॉर्मली तौर पे सरकारी तौर पे अपॉइंटिंग करने से बाज रहें, परमानेंट हेडमास्टर बनाने से रुके रहें, तो फिर वो जारी रखेंगे। फ्रॉम द लास्ट ऑनर विद इन हिज रीच एट लास्ट ही श्रैंक इंस्टिंक्टिवली, अब वो अपनी इज़्ज़त के आखिरी मकाम तक पहुंच गए थे। वो ऑनर जो किसी को मिलती है वो समझते हैं कि सबसे बड़ी ऑनर थी। विद इन हिज रीच एट लास्ट ही श्रैंक ड्रू बैक, श्रैंक यानी वापस मुड़ जाना, ड्रू बैक पीछे हाथ खींच लेना, इंस्टिंक्टिवली नेचुरली ऑटोमेटिकली, फीलिंग हिमसेल्फ, उसने महसूस किया कि खुद इन सो मैनी वेज बेशुमार तरह से अनईक्वल, अनफिट या अनएबल टू इट, उन्होंने बच्चों महसूस किया कि वो परमानेंट हेड मास्टर बनने के अनईक्वल हैं, अनफिट हैं, अनएबल हैं, वो किसी भी तरह से फिट नहीं बैठते। इसलिए उन्होंने ये ऑफ़र ठुकरा दी और वो परमानेंट हेड मास्टर ना बने। ही सेड टू रिवर्स, उसने मिस्टर रिवर्स से कहा, जॉन रिवर बच्चों यू सी, तुम्हें पता है आई एम नॉट अ यंग मैन, कि मैं कोई यंग मैन नहीं हूँ। एंड आई डोंट वांट पीपल टू एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम मी, और मैं ये भी नहीं चाहता कि लोग मेरे से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखें। आई एम लाइक ऑल दीज न्यू कॉलोनल्स, मैं उन तमाम नए कलोनल्स के की तरह हूँ। एंड मेजर्स, और उन तमाम मेजर्स की तरह हूँ। यू सी एवरीवेयर, जिन्हें तुम हर जगह देखते हो। जस्ट अ वार टाइम फ्लूक, वो बिल्कुल जंग के वक्त के खुशकिस्मत होते हैं। फ्लूक चांस स्ट्रोक ऑफ लक, खुशकिस्मती, यानी मैं भी उन सिपाहियों कर्नल या मेजर से अलग नहीं हूँ जो कि जंग के टाइम में लकी साबित होते हैं। अ रैंकर, दैट्स ऑल आई एम रियली, मैं भी उनकी तरह एक रैंकर हूँ, यही हकीकत है मेरे लिए। मैं अब परमानेंट हेडमास्टर नहीं बनना चाहता। And now in this paragraph, we will discuss two questions. How did Mr. Chips perform his duties during his second time headship? किस तरह उसने अपनी जिम्मेदारियां निभाईं दूसरी दफ़ा जब उसे हेडशिप मिली। और सवाल नंबर 2 बच्चों, हाउ डिड मिस्टर चिप्स रेड आउट द ट्रेजिक लिस्ट, वो ट्रेजिक लिस्ट जो मिस्टर चैटरस पढ़ा करते थे वो किस तरह मिस्टर चिप्स पढ़ते। 1917, 1918, Chips lived through it all. He sat in the headmaster study every morning. वो हर सुबह हेडमास्टर के स्टडी रूम में बैठ जाते। हैंडलिंग प्रॉब्लम्स, बेशुमार मुश्किलात को टैकल करते। डीलिंग विद प्लेंट्स, और बेशुमार शिकायात को डील करते। एंड रिक्वेस्ट, और दरख्वास्तों को। आउट ऑफ वास्ट एक्सपीरियंस हैड emerged अ काइंडली जेंटल कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ, तो उसके अंदर इस बहुत बड़े तजुर्बे से एक किस्म का एक रहम दिल, नरम और दाना आदमी उभरा था, उसको कॉन्फिडेंस मिला था। तो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा इसका जवाब। टू कीप अ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, और हुस्न तनासुब को कायम करने के लिए, दैट वाज द मेन थिंग, और यही सबसे बड़ी चीज़ थी कि उसने अपनी हेडशिप के दौरान
हुस्न तनासुब को कायम रखा, बैलेंस क्रिएट करे रखा। सो मच ऑफ द वर्ल्ड वाज लूजिंग इट, क्योंकि पूरी दुनिया इस चीज़ को खो रही थी, यानी दुनिया के अंदर हुस्न तनासुब बैलेंस ख़त्म हो रहा था। एज विल कीप इट वेयर इट हैड आर आट टू हैव अ कॉन्जीनियल होम, क्योंकि हमें हुस्न तनासुब को कायम रखना था और कायम रखना पड़ेगा। अ कॉन्जीनियल होम, हमारे प्लेजेंट यानी होम यानी इस ज़मीन के लिए या वतन के लिए हुस्न तनासुब को कायम रखना पड़ेगा। ऑन संडेज़, यहाँ से बच्चों स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2। हाउ डिड मिस्टर चिप्स रीड आउट द ट्रेजिक लिस्ट ऑन संडे। ट्रेजिक लिस्ट बच्चों वो वाली लिस्ट जिसमें उन बच्चों के नेम हैं जो कि जंग में मारे गए थे, ब्रूकफील्डियंस। ऑन संडेज़ इन चैपल इट वाज ही, हर संडे चैपल यानी कि इबादत के अंदर जो गिरजाघर में की जाती, इट वाज ही, ये वो था, हु नाउ रीड आउट द ट्रेजिक लिस्ट, जो कि अब इस अलमनाक फहरिस्त को पढ़ा करते थे। एंड समटाइम्स इट वाज सीन एंड हर्ड, और बाज़ दफ़ा ये देखा और सुना जाता, दैट ही वाज इन टीयर्स ओवर इट, कि वो उन्हें पढ़ते हुए रो पड़ते थे। वेल वाई नॉट, द स्कूल सेट, स्कूल के लोगों ने कहा, अच्छा तो क्यों नहीं। ही वॉज एन ओल्ड मैन, ये एक बूढ़ा आदमी है। दे माइट हैव डेस्पाइज्ड, शायद उन्होंने, दे माइट हैव डेस्पाइज्ड हेटेड एनी वन एल्स फॉर द वीकनेस, क्योंकि उन्हें किसी और की तरफ से इस तरह की कमज़ोरी से नफ़रत थी। मतलब बच्चों जैसे ही वो रो पड़ते तो स्कूल के लोग कहते कि वो एक बूढ़े आदमी हैं, इसलिए उन्हें आंसू आ जाते हैं। अगर कोई और आदमी ऐसी बात या काम करता, यानी वो उनके ऊपर रोता, तो वो शायद समझते कि ये कमज़ोरी जो नफ़रत अंगेज़ है, जो नहीं दिखानी चाहिए। And now in this paragraph, we will discuss only one question. What unusual thing did Mr. Tips do on one Sunday? एक संडे कौन सी गैर मामूली चीज़ मिस्टर चिप्स ने की जो कि पहले कभी नहीं हुई थी। वन डे, एक दिन, ही गॉट अ लेटर फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड, उसको स्विट्ज़रलैंड से एक ख़त मसूल हुआ। फ्रॉम फ्रेंड्स दियर, वहाँ से कुछ दोस्तों ने किया था। इट वाज हैवीली सेंसर्ड, ये बहुत ज़्यादा सेंसर्ड था, यानी अमेंडेड किया गया था, कट किया गया था। इसमें बहुत सारी चीज़ें खुद से मिला ली गई थीं। बट कन्वेड सम न्यूज़, लेकिन फिर भी इस खत ने कुछ खबरें ज़रूर आगे पहुंचाईं। ऑन द फॉलोइंग संडे, और अगले ही संडे, आफ्टर द नेम्स एंड बायोग्राफीज़ ऑफ ओल्ड बॉयज़, जब उसने उन पुराने बच्चों जो कि जंग अज़ीम अव्वल में मर गए थे, जो कि ब्रूकफील्डियंस थे, उनके नाम और बायोग्राफीज़ पढ़ लीं। ही पॉज्ड अ मोमेंट, वो एक लम्हे के लिए रुका। एंड देन एडेड, और फिर उसने शामिल किया, एक और बात कह दी। कौन सी? दोज फ्यू ऑफ यू who were here before the war will remember Max Stiefel. Those few of you, उनमें से चंद वो लोग, who were here before the war, जो जंग से पहले यहाँ होते थे, will remember Max Stiefel, वो मैक्स स्टीफल को याद करते हैं, या उन्हें मैक्स स्टीफल याद होगा। द जर्मन मास्टर, जो कि एक जर्मनी के मास्टर थे। ही वॉज इन जर्मनी, वो तब जर्मनी में थे। विजिटिंग हिज होम, अपने घर का विज़िट करने गए। व्हेन वार ब्रोक आउट, जब जंग शुरू हुई। ही वॉज पॉपुलर वाइल ही वॉज हियर, वो बड़े मकबूल थे, मशहूर थे जब यहाँ पे थे। ही मेड मैनी फ्रेंड्स, उसने बहुत सारे दोस्त बनाए। दोज हु न्यू हिम विल, जो न्यू हिम विल बी सॉरी टू हियर दैट ही वॉज किल्ड लास्ट वीक, जो उसे जानते थे उन्हें यह सुनकर अफसोस होगा कि वो पिछले हफ्ते मारे गए। ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, मगरबी फ्रंट के ऊपर। तो बच्चों याद रहे कि ब्रूकफील्ड स्कूल के अंदर एक ऐसे टीचर भी पढ़ाया करते थे जो कि जर्मनी से बिलोंग करते थे। उनका आबाई वतन जर्मनी था, लेकिन वो ब्रूकफील्ड में पढ़ाते थे। बहुत से उसने दोस्त बनाए। मिस्टर चिप्स जब बीमार हुए, गले की बीमारी हुई, तो वो जर्मनी गए, वहाँ से उन्होंने इलाज करवाया और मिस्टर मैक्स स्टीफल के यहाँ रुके भी थे। हमने ये भी पढ़ा प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर
और अब जबकि उनके वतन के लिए जान देने वाले ब्रूकफील्डियंस के नाम हर संडे पुकारे जाते थे, तो मिस्टर चिप्स ने एक नई चीज़ का इजाफा किया और उसने मैक्स स्टीफल का नाम भी पुकारा और उसकी बायोग्राफी के बारे में बताया, जो कि एक अजीब या अनयूजुअल चीज़ थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। याद रहे बच्चों कि जर्मनी इंग्लैंड का दुश्मन था और इस जंग में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ लड़ रहा था। तो ये एक बहुत ही गैर मामूली चीज़ थी जो मिस्टर चिप्स ने की, क्योंकि मिस्टर चिप्स एक अच्छा दिल रखने वाले इंसान थे। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था कि स्टीफल कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। And now in this paragraph, we will discuss only one question. What was the reaction of the people when he read out the name of German master? लोगों का क्या रद्द अमल था जब मिस्टर चिप्स ने एक जर्मन मास्टर के मुताल्लिक़ या जर्मन मास्टर का नाम पढ़ा, बायोग्राफी पढ़ी संडे वाली ट्रेजिक लिस्ट के अंदर। He was a little pale. He was Mr. Chips, a little pale, faint. वो पीला पड़ गया था when he sat down afterward, जब वो उसके बाद बैठा, aware knowing that he had done something unusual. उसे पता था कि उसने एक unusual गैर मामूली या स्ट्रेन चीज़ कर दी है। He had consulted nobody about it, क्योंकि उसने इसके मुताल्लिक़ किसी से भी कंसल्ट या मशवरा नहीं किया था। Anyhow, no one else could be blamed. ब्लेम्ड एक्यूज्ड, हाँ ताहम किसी और को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता था। लेटर बाद में आउटसाइड द चैपर, चर्च के बाहर, ही हर्ड एन आर्ग्यूमेंट, उसने एक आर्ग्यूमेंट सुना। ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, चिप्स सेड, चिप्स ने कहा वेस्टर्न फ्रंट पे। डज द मीन डज दैट मीन ही वॉज फाइटिंग फॉर द जर्मन? इसका क्या मतलब है? वो जर्मनी के लिए लड़ रहा था? आई सपोज इट डज़, मेरा ख़्याल है ऐसा ही है। सीम्स फ़नी, ह्यूमरस, ये तो बड़ी मोज़का खेज़ बात है। दैन फिर टू रीड हिज नेम, उसका नाम पढ़ना, आउट विद ऑल दी अदर्स, बाकी सब के साथ। आफ्टर ऑल, आखिरकार, ही वाज एन एनिमी, वो हमारा दुश्मन था। वो जर्मनी से बिलोंग करता था और अगर वो जर्मनी के लिए लड़ते हुए मरा है तो फिर ये बड़ी अजीब बात है कि उसका नाम भी हमारे उन बच्चों या लोगों के साथ पुकारा जाए जो हमारे वतन के लिए इस दुनिया से चले गए या जिन्होंने वतन के लिए कुर्बानी दी। ओ जस्ट वन ऑफ चिप्स आइडियाज़, आई एक्सेप्ट, उनमें से एक ने कहा, शायद चिप्सिस के जो आइडियाज़ ख़यालात हैं उनमें से ये एक है। द ओल्ड बॉय स्टिल हैज़ एम, जो कि इस बूढ़े बच्चे के पास अभी भी हैं। हैड देम यानी कि वो ओल्ड आइडियाज़, मिस्टर चिप्स के जो अजीबो गरीब ख़यालात हैं उनमें से ये एक ख़याल है और कुछ नहीं है, उनमें से एक ने कहा। And in this paragraph, we will discuss two questions. Question number one, what did Mr. Chips feel about the comments of people regarding German master? Mr. Chips ने क्या महसूस किया, उसके एहसासात क्या थे लोगों की बातों के बारे में जो उन्होंने जर्मन मास्टर के मुताल्लिक़ कहीं। Question number two, what was his opinion about the bayonet practice? और मिस्टर चिप्स की बायोनेट प्रैक्टिस के बारे में क्या राय थी। Question number start from here. Chips in his room again was not displeased, unhappy by the comment. वो इन कमेंट्स से नाराज़ नहीं थे। Yes, he still had them. हाँ, ऐसे ख़यालात वो अब भी रखता था। Those ideas of dignity, decency, dignity and generosity, large heartedness, यानी ये ख़यालात उसके पास अब भी थे जो कि किसी को इज़्ज़त और फ़राख दिली वाले थे। दैट वर बिकमिंग इंक्रीजिंगली रेयर इन अ फ्रेंटिक वर्ल्ड, और ये ख़यालात तेज़ी से इस अजीबो गरीब पागल दुनिया के अंदर कम होते जा रहे थे। किसी को इज़्ज़त देना और फ़राख दिली का मालिक होना, ऐसे ख़यालात रखने वाले लोग इस दुनिया में तेज़ी से कम हो रहे थे। चिप्स ने ये बातें सुनकर अच्छा महसूस किया। एंड ही थॉट, और उसने सोचा, ब्रुकफील्ड विल टेक देम, ब्रुकफील्ड ये ख़यालात हासिल करेगा टू फ्राम मी, मुझसे, बट इट वुडेंट फ्राम एनी वन एल्स, किसी और से नहीं, बल्कि ये ख़यालात भी वो
मुझसे हासिल करेगा। वंस, यहाँ से बच्चों दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आस्क्ड फॉर हिज ओपिनियन ऑफ बायोनेट प्रैक्टिस, एक दफ़ा जब उससे बायोनेट प्रैक्टिस के मुताल्लिक पूछा गया, बीइंग कैरिड ऑन नियर द क्रिकेट पवेलियन, जो कि क्रिकेट ग्राउंड पवेलियन के करीब जारी थी। बायोनेट प्रैक्टिस बच्चों गन विद नाइफ, ऐसी बंदूक जिसके साथ छुरी भी लगी होती है। प्रैक्टिस यानी ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग के मुतल्लिक जब उससे पूछा गया, ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, विद दैट लेज़ी, अपने उसी सुस्त, स्लाइटली लिटिल एस्थमेटिक, यानी कि उन्हें अस्थमा था, इंटोनेशन, अपने लहजे के साथ। इंटोनेशन राइज एंड फॉल इन द पिच ऑफ साउंड, जब हम बच्चों बोलते हैं तो हमारी आवाज़ का साउंड जो है वो कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है, इसको इंटोनेशन बोलते हैं। तो वो अपने धीमे लहजे के अंदर अस्थमेटिक इंटोनेशन में बोले, दैट हैड बिन सो ऑफन एंड एक्स्ट्रावैगेंटली इमिटेटेड, जो कि अक्सर नकल किया जाता, सो एक्स्ट्रावैगेंटली, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा, इमिटेटेड कॉपी करना, नकल करना, उसके इस लहजे को बहुत नकल किया जाता था। इट सीम्स टू मी अ वेरी वल्गर वे ऑफ किलिंग पीपल, मुझे लगता है कि बायोनेट प्रैक्टिस बहुत ही चीप यानी वल्गर, घटिया अंदाज है लोगों को मारने का। लोगों को मारने का बायोनेट प्रैक्टिस वाला बहुत ही चीप यानी घटिया अंदाज है, ऐसे नहीं मारना चाहिए। And in last paragraph, students, we will discuss only one question. Why was Mr. Chips called pre-war? Mr. Chips को pre-war यानी जंग से पहले का आदमी क्यों कहा गया? द यर्न वाज पास्ड ऑन, ये स्टोरी फैलती गई, हर जगह चली गई। एंड जॉयसली अप्रिशिएटेड, चेयरफुली, लोगों ने बड़े खुशकुन अंदाज में इसकी तारीफ़ की। हाउ चिप्स हैड टोल्ड सम बिग ब्रेस, कि किस तरह मिस्टर चिप्स ने बताया किसी बिग ब्रेस यानी ऑफिसर को, फ्रॉम द वॉर ऑफिस, जो कि जंग के ऑफिस से आया था, दैट बायोनेट फाइटिंग वाज वल्गर, कि बायोनेट प्रैक्टिस, लोगों को मारने का जो तरीका है ये कितना इनडिसेंट, घटिया है। जस्ट लाइक चिप्स, चिप्स का यही अंदाज़ बयां था। एंड दे फाउंड एन एडजेक्टिव फॉर हिम, और उन्होंने मिस्टर चिप्स के लिए एक एडजेक्टिव यानी एक सिफती नाम सोचा था। एन एडजेक्टिव जस्ट बिगिनिंग टू बी यूज्ड, ही वाज प्री वॉर, और वो एडजेक्टिव ये था जो अभी ही लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया था, और मिस्टर चिप्स को उन्होंने प्री वॉर कहना शुरू कर दिया, यानी जंग से पहले का आदमी, ऐसा आदमी जो जंग के अंदर ब्रूटैलिटी जो है उसको पसंद नहीं करता, तो इसलिए उन्होंने उसे प्री वॉर का ख़ताब दे डाला। तो बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ आवर टुडे लेक्चर। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।